हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इस वक्त लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है तो थीथा पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस टाइम रीडिंग रेजोनेट करेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है। थ्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। रिसेंट पास्ट में इनके रिश्ते में क्या हुआ है। रिसेंट पास्ट में इनके रिश्ते में क्या हुआ है, रिसेंट पास्ट बताएं। यस, द फूल है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम यहाँ पे जस्टिस। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, 10, 20, 30, 9, 5, 4, 11 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। तो रिसेंट पास्ट की बात करूं तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, शादी को लेकर कुछ था, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे शादी का कमिटमेंट मांग रहे थे, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको जैसे कि वो कमिटमेंट देने से मना कर दिया और जैसे कि आपको पीठ दिखाना स्टार्ट कर दिया, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपको जैसे कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया, जैसे कि आपको बहुत टाइम तक ब्लॉक रखने लगे, ठीक है। जानबूझकर आपको ऐसी एनर्जीज देने लगे कि ये पर्सन किसी और से जैसे कि किसी और से इन्वॉल्व है, किसी और से बातें करते हैं। इनको आपके साथ इनको आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा आपको रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा आपके पर्सन की तरफ से फील करवाया गया है। और इसका रीजन यही था कि आपने शायद इनसे शादी का कमिटमेंट मांगा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। 100% ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन का प्रॉब्लम यही था कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा इनको डीप डीप सबकॉन्शियस में लगता था। इनको लगता था कि भले आपसे शादी करे फिर भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और ना भी करे फिर भी आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपसे शादी करते हैं तो जितना तकलीफ आपको होगा ना, एटलीस्ट वो आपसे शादी नहीं करेंगे तो उससे आप कम तकलीफ महसूस करोगे, ऐसा इनको लगा था। लेकिन ये अगर आपको बताते तो शायद आप ये बात कभी नहीं मानते। इस वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर दिया, रूड एनर्जीज दी, जानबूझकर झगड़ा कर कर आपको अपने आप से दूर कर दिया। आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला गया, आपके सच्चे प्यार का बहुत ज्यादा इंसल्ट किया गया, आपको इस तरह से डाउन फील करवाया गया कि आपकी अपनी ही नजर में कोई वैल्यू नहीं रही। 100% इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और से शादी भी करी होगी, ठीक है। इसका रीजन यही था कि इस पर्सन को लगा था कि आपसे शादी कर कर कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, आपके साथ इनजस्टिस होगा। ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन आप दोनों का रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो सकता। अब या तो ये हो सकता है कि इनको इनके घर में ही किसी ने कर्ज दी होगी, जो आपके पर्सन के माइंड में बार बार चलती थी, और ये शायद आपको बोलते भी थे कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत गलत सलत बोलते हैं। जैसे कि शायद इनकी मम्मी इनको कर्ज देती है, या तो इनकी कोई दादी हो सकती है, कोई लेडीज जो इनको कर्ज दे रही थी, अगर तू हमारी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करेगा तो फिर देख तेरा ये होगा, तेरा ये होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, गलत होगा। मतलब इनको बहुत ज्यादा ना इस तरह से फील करवाया गया कि आपके साथ शादी करना इनके लिए सही है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में अपने आप को जैसे कि आपने संभाल लिया, आपने जैसे कि अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा, बहुत जैसे कि खुश रहने के लिए एफर्ट्स लगाए, अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाए, खुद को बहुत खुश रखा, ठीक है। आपके पर्सन आपके दिमाग में ना चले इसलिए आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग से गए नहीं। 5 ऑफ सोर्स, आप कितना भी अपने आप को बिजी रखते हो लेकिन ये पर्सन आपके दिमाग में चलते ही थे, हमेशा चलते हैं। और जैसे कि आप परेशान हो जाते हो कि इतना आप अपने आप के लिए जैसे कि इस पर्सन को भूलने के लिए एफर्ट्स लगाते हो, और जितना एफर्ट्स लगाते हो ये पर्सन आपको याद आते रहते हैं।
आप परेशान हो, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। आपको बार बार लगता है कि पता नहीं ये आप ही के साथ क्यों हुआ है। आपने तो सच्चा प्यार किया था, आपने तो इस पर्सन से कुछ चाहा ही नहीं कभी, फिर भी आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप सोचने के लिए मजबूर हो कंप्लीट। ठीक है, ये आपके इस रिश्ते का रिसेंट पास्ट है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर ये पास्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। यस, करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल बहुत कर रहा है इनको, जैसे कि आपके सामने आकर आपको बताना है ये आपको कितना याद करते हैं। आपके कंप्लीट फोकस आपके ऊपर है, और जैसे कि आपके अलावा इस पर्सन के दिमाग में कोई भी नहीं है। ठीक है, ये पास्ट में भी सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपको बताया नहीं, जानबूझकर रूड एनर्जीज दी। और करंट में भी ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आप देख सकते हो इस पर्सन की आंखें बंद है, लेकिन ये आप ही को विजुअलाइज कर रहे हैं। और जैसे कि इस तरह से इस पर्सन ने आपको छुपा कर रखा है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये करंट में जाहिर नहीं करना चाहते। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि इनको पता है कि आपके साथ रिश्ते को सही करने के लिए इस पर्सन को क्या करना होगा। इनको पता है, लेकिन आपके पर्सन उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, वो स्टेप नहीं आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आपके पास आना करंट में ना तो इनके लिए सही है और ना ही आपके लिए सही है। इसी वजह से जो रास्ता इनको दिखाई भी दे रहा है, आपके पर्सन उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स हाइड रख रहे हैं। यस, मुझे पता है मुझे करना क्या है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन अभी नहीं। पहले तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, इन लोगों को मेरी जिंदगी से साइड करूं, इन प्रॉब्लम्स को जैसे कि सही रास्ते पे लगा दूं। ऐसा नहीं कि इनके साथ कुछ गलत करना है, ठीक है, बस सही कुछ करना है। एक बार वो सही हो जाए, इनको पता है कौन सा स्टेप फॉलो करना है आपकी जिंदगी में एंटर करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, और जो भी आपके दिल में इनके लिए गिले शिकवे है उनको मिटाने के लिए। ठीक है, बस उनको फॉलो करना है, ये आप तक पहुंच जाएंगे और आप भी इनको इजीली अपना लोगे। इनको ये पता है, इतना कॉन्फिडेंस इनको है। सब पेंटाकल्स का कार्ड यही शो करता है कि डीप डीप सबकॉन्शियस माइंड में इस पर्सन का है करंट में कि आपको नया ऑफर करना है, नए तरह से रिश्ता इनको स्टार्ट करना है। ठीक है, बस करंट एनर्जीज में है कि ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे। जैसे मैंने बोला, इनको एक बार इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए उसके बाद ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है, और क्या है, यस, इसका रीजन ये भी है कि करंट में ये पर्सन आपको अगर खुश दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे कि ये खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये विजुअलाइज कर रहे हैं, आप जब जब इनकी आंखें बंद रहती है, इनकी आंखों के सामने आप रहते हो और आपको विजुअलाइज कर कर ये पर्सन इस खुशियों वाली एनर्जीज को महसूस करते हैं। नाइट ऑफ हैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि दिल करता है कि अभी के अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास भाग कर चले आए, लेकिन 7 ऑफ पेंटाकल्स कंफ्यूजन को शो करता है। इनका दिल करता भी है, लेकिन इन ऑब्स्टेकल्स का ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते। ये सोच रहे हैं इन ऑब्स्टेकल्स को मैं कैसे हटाऊं, और जैसे कि किसको चुनूं, आपको, इनके माँ बाप, भाई बहन, इनके कोई रिलेटिव्स, या तो इनकी जॉब या इनका करियर, इनका फाइनेंस की तरफ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये सारे थॉट्स इनके माइंड में जो चल रहे हैं। तो इन सारे थॉट्स में किस बात को ज्यादा वैल्यू दें, क्या ये अपने प्यार को वैल्यू दें या अपने जो बाकी के इनके प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को वैल्यू दें। आपके पर्सन करंट में कंफ्यूज्ड है कि जो इनको खुशी महसूस हो रही है, ये खुशी तो वो रियल में भी महसूस कर पाएंगे, लेकिन क्या अभी ये करना सही रहेगा, ये इस वक्त कंफ्यूज्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला जब तक कि इनको इन ऑब्स्टेकल्स का कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक आपके पर्सन ऐसे कंफ्यूज माइंडसेट में ही रहेंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपको सोचकर बहुत खुश है, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। इस पर्सन की तरफ से आपको ऑफर आएगा, ये पर्सन आपसे खुद होकर बात करेंगे। नया ऑफर होगा कोई ऐसा ऑफर होगा जो कि आप स्वीकार करने के लिए रेडी रहोगे। आप इनकी बात सुनोगे, आप इनको ये जैसे बोलेंगे आप वैसे सुनोगे, और ये रिश्ता रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से ये पर्सन बहुत ज्यादा तेजी से आपके पास आएंगे, उस टाइम पे नहीं रुकेंगे। एक बार आप इनकी बात मानोगे और आप फ्यूचर में इनकी बात मानोगे, ये जो भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्टार है, फ्लावर्स है, जो कि न्यू बिगिनिंग को शो कर रहे हैं। तो नियर फ्यूचर आप इस पर्सन को
परमिशन देने वाले हो जैसा वो आपको कह रहे हैं वैसा करने के लिए। उसके बाद ये पर्सन दौड़े चले आएंगे आपके पास। बहुत सारे लोगों का फिजिकल होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, 1 महीना लगेगा आपके पर्सन की तरफ से आपको ऑफर आने में। और जैसे कि आप दोनों को चांसेस बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली, आप दोनों यहाँ पे, हो सकता है कि आप दोनों बहुत टाइम से मिले नहीं हो तो आपको भी इनकी जरूरत है, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो 1-2 साल से नहीं मिले हैं, तो करंट में जैसे कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक कमिटमेंट इसके बारे में क्या सोचना, अगर प्यार सच्चा है तो आ ही जाएगा, करेगा ही शादी। करंट में हो सकता है कि आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, इसलिए मैंने बोला आप फ्यूचर में इनका बात मानते हुए दिखाई दे रहे हो और आप में से बहुत सारे लोगों का फिजिकल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपको बड़े प्यार से पुकारेंगे और जैसे कि आप इनकी बात मानोगे। बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम आप दोनों स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि आपके दिल और दिमाग में आपके पर्सन को लेकर जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी आप इनको पूछना चाहते हो, उस हर एक सवाल का आंसर आपके पर्सन आपको देंगे। और ज्यादातर वो सारे सवाल थर्ड पार्टी को लेकर ही होंगे कि कब तू आएगा, यस अभी मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है, मुझे भी तकलीफ हो रही है तुझसे दूर रहकर, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी कब निकालेगा, कब तू इसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से साइड करेगा और कब हम दोनों एक साथ एक बंधन में बंधेंगे, कब हमारा शादी होगा। आपके जो सारे सवाल है उन सारे सवालों के आंसर आपके पर्सन आपको देंगे और आप वो मानोगे। ठीक है, ऐसा नियर फ्यूचर होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, 1 महीना लगेगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, मीटिंग होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आप जैसे कि बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, ठीक है, आप एक क्वीन बन चुके हो, आपके पर्सन भी एक किंग की एनर्जीज में है। इस वजह से करंट में आपको जैसे कि ऐसा कोई कंडीशन रखना आप दोनों को इस वक्त सही नहीं लग रहा है। करंट में आप दोनों ही अपने अपने डिसीजन ले चुके हो कि आपको करना क्या है इस रिश्ते में। और जैसे कि 5 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड यही शो करता है कि आपके पर्सन, अगर आपका पास में झगड़ा हुआ था ना, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप करंट में इनसे फिर से वही टॉपिक निकाल कर झगड़े मत करो। बस आप इनकी ये बात मानो कि इस पर्सन को बहुत पछतावा है आपसे दूर जाने का, और ये आज भी उन पास्ट की यादों को याद कर कर बहुत ज्यादा अपने आप को कोसते हैं। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो इन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन आप ये इनको बार बार सुनाओ, ये इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे ये पर्सन और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा टूटने लगता है आपके पास आने का। तो करंट में अगर आप दोनों का थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट है तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको बार बार पास्ट याद मत दिलाओ। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, आप इनकी प्रॉब्लम को समझो। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बर्डन में है, ठीक है, इस बर्डन से डेफिनेटली निकलेंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। आप इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस पार्ट में कंप्लीट चलते रहते हो, ठीक है, इनका दिल इनको कहता है कि बार बार कि तेरी विश फुलफिलमेंट है तेरा प्यार, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और अगर आप इनकी जिंदगी में आओगे तो आपके पर्सन इस तरह से बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर पाएंगे। तो इनको यही खुशी महसूस करनी है जिस वजह से आपके पर्सन आपको ऑफर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग नियर फ्यूचर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अब हम देखते हैं, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, आपको भी अच्छे से पता है अगर इस पर्सन को छोड़कर अगर आप किसी और को चूज करोगे ना, आप उनके साथ खुश नहीं रह पाओगे। तो ऐसे पर्सन का आपको क्या फायदा, फायदा मतलब कि जहाँ पे प्यार वाली फीलिंग्स नहीं, वैसे पर्सन के साथ पूरी जिंदगी बिताना मतलब कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से अगर आप अनमैरिड पर्सन हो ना, आप किसी और को चूज करना ही नहीं चाहते। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो ऐसा सोच रहे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, एक बार धोखा मिल गया, एक बार धोखा मिल चुका है तो अब फिर से क्या प्यार करना, अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी, किसी को अपनाना ही नहीं है, क्या रिवेंज लेना। अगर आप रिवेंज लेने के लिए जाते हो तो हो सकता है उनसे रिवेंज लेने के चक्कर में आप अपने साथ ही कुछ गलत कर दो, किसी गलत पर्सन के कांटेक्ट में जाकर। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी सोच रहे हैं, जैसे कि सोच ही लिया है कि मुझे हमेशा सिंगल ही रहना है। ठीक है, जो अनमैरिड पर्सन है वो, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो और दोनों एक दूसरे को अपनाना चाहते हो। ठीक है, हम देखते हैं करंट में इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स से क्या बात करना चाहते हैं, इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, या जेन्युइन लव, सच्चा प्यार, लॉयल, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का। आपके पर्सन करंट में यही कह रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार है, इनको एक इस वक्त सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ता बिगिनिंग करने के बारे में, आपको ऑफर करने के बारे में और अपनी जो भी फीलिंग्स है आपको बताने के बारे में। करंट में आपको यही कह रहे हैं कि ये आपको लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी मिराकल का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए
क्योंकि करंट में इस पर्सन को आप इस एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आप जा चुके हो, जिस वजह से ये पर्सन मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको सोच रहे, लेकिन आपके पर्सन तो प्यार वाले एनर्जीज के साथ आ रहे हैं, लेकिन आप इनकी और अब करंट में देखना नहीं चाहते। आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। आपके पर्सन को करंट में ये लग रहा है, आप इनको देख नहीं रहे हो, ये तो आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। तो क्या अभी आपको कैसे चेंज करेंगे, आपकी फीलिंग्स को कैसे चेंज करेंगे, आपका ध्यान अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इनको नहीं पता, ठीक है। या आपका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए। मैजिशियन है यहाँ पे, ठीक है। इनको इस बात पे भरोसा भी है कि ये मिरेकल डेफिनेटली होगा और ये खुद करेंगे, ठीक है। एक बार ये आपसे बात करेंगे, ये अपना, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये खुद होकर आपके पास आएंगे, आपको ऑफर करेंगे और आप इनका बात मानोगे भी। तो वो चीजें, वो बातें एक मिरेकल से कम नहीं होगी, ठीक है। बहुत जल्दी होगा। मैजिशियन का कार्ड यही शो करता है कि मिरेकल तो होगा ही होगा आपके इस रिश्ते में, बहुत जल्दी। बस मिरेकल्स पे भरोसा करना सीखो, जो भरोसा करेगा उसके साथ मिरेकल होता है, ठीक है। हम यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते, क्या निकल के आता है करंट में आपके पर्सन की तरफ से। फाइंड यूर पर्पस। अगर आप अपने पर्पस को भूल चुके हो, सिर्फ बैठे बैठे प्यार का इंतजार कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन फिर भी कहीं और, मतलब ये ना हो कि आप अपने पर्सन को जैसे कि दिखाने के लिए किसी और की जिंदगी में जाने की कोशिश कर रहे हो, या तो किसी और से रिश्ता स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी और से शादी करने का, जैसे कि किसी का प्रपोजल स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि ये रिवेंज लेने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है, मेरे घर वालों ने मेरे लिए ढूंढा है और मेरा इसके साथ फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, अगर ये सोचकर आप जा रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रिवेंज लेने के लिए जा रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि इस वक्त आपको जरूरत है अपना पर्पस फाइंड करने की, ठीक है। डिवाइन मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। करंट से ज्यादा अभी करंट में आपका जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगा, ठीक है। आपके लिए अलग अलग कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जिससे कि आप कुछ अलग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेटर, करंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन आप देख पाओगे, ठीक है। आपके लिए अब से अगर आप अपना पर्पस फाइंड करते हो ना, आप देख पाओगे आपके लिए सिचुएशंस बेटर होती जा रही हैं, ठीक है। अपने आप आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, आप ये देख पाओगे। सबसे पहले जरूरत है आपको अपने पर्पस को फाइंड करने की, ठीक है। ब्यूटी विद ब्रेन, आपके पर्सन आपको ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन देयर लाइफ, हो सकता है कि करंट में इनकी जिंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस तरह से सैड है, ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिविटी इनकी बढ़ी है, ये भी हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, डेफिनेटली आपको इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशियां आएगी, हैप्पी आया है यहाँ पे। आप इस पर्सन के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे। नॉट फॉलो एनी प्लान, अगर आप प्लान बना रहे हो और उसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको अपना प्लान फॉलो करने की जरूरत है। मनी प्रॉफिट, हो सकता है कि करंट में अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है तो वहां से वो आ जाएगा, आपको कोई प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है, या तो ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपका बैंक से रिलेटेड कोई काम था तो वो होने वाला है, और अगर आपको लगता है कि किसी कहीं से आपका प्रॉफिट होने वाला था तो वहां से आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और सेम थिंग्स आपके पर्सन के साथ भी होगी। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग रहो, ईगो मत बढ़ाओ, ठीक है। अगर आपके अंदर ईगो आ जाता है तो फिर उतने आपके लिए चीजें डिफिकल्ट होने लगती है, तो आपको ग्राउंडिंग रहने की कोशिश करनी है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ग्राउंडिंग ही है, लेकिन फिर भी जो लोग ग्राउंडिंग नहीं है, जिनके अंदर करंट में ईगो बढ़ रहा है, तो उनके लिए मैसेज है कि आपको ग्राउंडिंग रहना है, ठीक है। अगर आपके अंदर ईगो बढ़ता है ना तो फिर आपके दिल के इंट्यूशंस आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, इस तरह की एनर्जीज आई है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग आपके पर्सन के इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।